ये तुम क्या कर रही हो? ये बैग वैग पैक करके कहाँ जा रही हो? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या दीप, तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? और तुम ये कर क्या रही हो? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बताओगी क्या हुआ है? तुम्हें मोहित सब कुछ पता है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। देखो, ये गोल गोल बातें घुमाने की कोशिश मत करो। सीधे सीधे बताओ हुआ क्या है। अच्छा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? रुको, मैं समझाती हूँ। ये देखो, ये तुमने लड़की के साथ में अपने अकाउंट पे फोटो क्यों पोस्ट करी हुई है? कौन है ये लड़की? अरे दीप, ये मेरा अकाउंट नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ क्या? ये अकाउंट भी तुम्हारा ही है और ये फोटो तुमने ही तो पोस्ट करी होगी, वरना ये उड़ के तो आ नहीं गई तुम्हारे अकाउंट पे। देखो दीप, तुम अपना पहले दिमाग को शांत करो। हम बैठ के बात करते हैं ना, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये छोटी सी गलतफहमी है, हम बैठ के दूर करते हैं ना। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बातें। अब मुझे ना तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रुकना है। मैं जा रही हूँ अपने घर। बड़े अकड़ में मेरे घर से आई थी। पता नहीं किस बात की अकड़ है इसमें। और आज ये यहाँ पर आम बेच रही है। कोई ना, है तो मेरा ही प्यार, एक बार रूबरू हो ही लेते हैं। ओए आम वाली, आम कितने के दिए? 80 रुपए किलो। बहुत महंगे दिए, मैं कहीं और से ले लूंगा। साहब, साहब ले लीजिए ना, मेरी बिक्री हो जाएगी। अरे नहीं चाहिए, बोला तो बहुत महंगे दे रही है। साहब ले लीजिए ना, मेरी दवाई आ जाएगी। दवाइयाँ? किस चीज की दवाइयाँ? वो साहब, मुझे ना कैंसर है और अपना इलाज ना मैं खुद ही कराती हूँ। कैंसर? क्यों, तुम्हारा पति नहीं है क्या? नहीं नहीं साहब, मेरा पति नहीं है और ना ही मैं उसके साथ रहती हूँ। तो फिर तुम्हारी कोई फैमिली तो होगी? साहब अभी तो मैंने बताया मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। क्यों, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो साहब, जब हमारी शादी हुई थी ना, उसके बाद ही से वो और लड़कियों के साथ रहने लगे, उनके साथ अलग अलग तरह से फोटो खिंचाने लगे और ये सब ना हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए हमने फैसला लिया उनसे दूर होने का और हमें ना ये फैसला अपना बिल्कुल ठीक लगा। तो फिर तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं नहीं साहब, हमारा मन नहीं किया दोबारा दूसरी शादी करने का। मोहित तुम? हाँ दीप, मैं। तुमने मुझे गलत समझा और तुम्हें कैंसर था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे एक कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। हमारा जो भी रिश्ता था अच्छा तो था। अगर हम अलग हुए इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पे जो भी मुश्किलें आए तुम मुझे बताओ ही ना। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और कितने सारे फ़ोन कॉल्स किए और तुमने क्या किया? तुमने पलट कर एक बार मिलने की भी कोशिश नहीं की। तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम मुझे एक बार तो बताती, मैं तुम्हारे पास आता और तुम्हारी मदद करता। और जिस गलत फहमी में हम दोनों अलग हुए थे ना, और वो गलत फहमी दूर करता। और मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक्टिंग करता हूँ, ऑडिशन देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस फोटो को देख कर तुमने मुझे छोड़ा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफाइल थी। और तुमने इस चीज़ को कभी नहीं समझा और ना ही एक्सेप्ट किया। खैर, तुम्हारे जाने के बाद है ना, मैंने अपने सपने को भी कूड़े में फेंक दिया और अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार ली। देखो, तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मुश्किल टाइम में मैं तुम्हारा साथ ना दूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। सच में मोहित, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगा तुमने दूसरी शादी कर ली होगी, अपनी एक अलग फैमिली बना ली होगी, लेकिन मैंने तुम्हें जब यहाँ देखा तो मैं शॉक हो गया। मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। काश मुझे तुम्हें एक कॉल कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो।